बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्वेश्चन नंबर 14, यानी जो प्रॉब्लम कंसाइनमेंट चैप्टर 3 की जो 14वीं प्रॉब्लम है ये वो है। और आइए उसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या बात कर रहा है। दो चीज़ें प्रॉबेबली इसके अंदर हमें जो है वो सीखनी है। एक तो ये है कि पहले जितनी भी हमने प्रॉब्लम की हैं उसमें ये होता था कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते थे तो हमें पहली चीज़ देखनी पड़ती थी उसका डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका डिफरेंस देखना होता था, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस हम यूज़ करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। अब जब ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना, तो इसमें और पिछली प्रॉब्लम में डिफरेंस यहाँ पे पैदा होता है कि पिछली प्रॉब्लम में वो कंसाइनर के एक्सपेंस और कंसाइनी के एक्सपेंस दे देता था। तो हम क्या कहते थे कि कंसाइनर के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट और कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते थे। तो कंसाइनर के हम यूज कर लेते थे, कंसाइनी के इग्नोर कर देते थे कंसाइनमेंट स्टॉक वैल्यूएट करते वक्त। तो अब यहाँ पर एक चीज जो है वो हमें सीखने को ये मिल रही है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कंसाइनी के, वो सारे सारे के सारे जो एक्सपेंस हैं कंसाइनी के वो इनडायरेक्ट नहीं है, उसमें से कुछ डायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब वो आपको लिस्ट दे देता है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है, जब वो लिस्ट दे देता है तो उसमें से हमें फिर देखना पड़ता है कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। जो डायरेक्ट होगा वो हम इवेल्युएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक में हम उसको ऑब्वियसली उसको भी लिखेंगे। तो एक चीज तो ये हमने नोट कर लेनी है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पता चलता है, वही रेकरिंग नॉन रेकरिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके मुताबिक ही। तो एक तो चीज़ हम ये देखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल रहे हैं उसके अंदर उसने परसेंटेज दी हुई है। पहले ये होता था कि यूनिट्स बता देता कि इतने यूनिट्स उसने भेजे, इतने बिक गए, तो हमें पता होता था कि इतने अनसोल्ड हैं, वो यूनिट्स फॉर्म में होता था। फिर उसने हमें रेशो दी, जो पिछली प्रॉब्लम्स हमने की कि जी 3/4 बिक गई है या 2/5 बिक गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता था। यहाँ पर उसने हमें परसेंटेज दी हुई है, जैसे कि वो कहता है 75% ऑफ द गुड्स जो है वर सोल्ड। तो इसका मतलब यहां से हम निकाल लेंगे कि 25% जो चीजें हैं वो अभी भी अनसोल्ड हैं। तो ये दो चीजें सिर्फ हमें सीखनी है कि परसेंटेज के केस में हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। ये दो चीजें सीखेंगे, बाकी क्वेश्चन उसी तरह है। आइए इसको शुरू करते हैं। बात करते हैं जहीर एंड सन्स ऑफ कराची डिस्पैच्ड a consignment of 400 cases of electric bulb to Hamad of Kohat on 1st December 2016। यहाँ पे जहीर एंड सन्स कंसाइनर है और हमाद कंसाइनी है। इस डेट के ऊपर उसने 400 केसेस जो हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के उसको डिस्पैच कर दी हैं, यानी उसको ट्रांसफर कर दी हैं कंसाइनमेंट के। तो इससे तो जस्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि बस 400 यूनिट्स हैं उसके पास जो केसेस उसने भेजे हैं, बाकी कोई कॉस्ट वगैरह हमें यहाँ से पता नहीं चली। तो हम चलते हैं आगे। तो वो कहता है कि द कॉस्ट प्राइस वॉज कोटेड एट ₹1,80,000, 1,80,000 रुपया उसकी प्राइस है, यानी 180,000 उसकी कॉस्ट है। अब ये जो कॉस्ट है 1,80,000, हमें पता है कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस आ जाता है, तो इसको हम कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। ऑन 25 दिसंबर हमाद सेंट एन अकाउंट सेल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। हमाद जो है वो ये अकाउंट डिटेल हमें सेंड कर रहा है। 75% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,35,000। 1,35,000 रुपए की उसने जो है वो चीजें सेल कर दी हैं, जो कि 75% ऑफ द गुड्स हैं। 75% अगर बिकी है तो इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है ना कि 25% अनसोल्ड है। कैसे होता है, क्योंकि परसेंटेज का जो टोटल होता है वो 100 होता है, तो 100 में से 75 निकालोगे तो 25, तो 25% हमारी अनसोल्ड है। यहां से हमें परसेंटेज तो मिल गई, यानी ये भी एक तरह की रेशो ही होती है, तो ये हमें मिल गई यहां से। तो ये उसकी सेल हुई है, तो सेल में हमें पता है कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, तो हम हमाद के रेफरेंस से कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे सेल्स। हमाद पेड अनलोडिंग चार्जेस, ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे कंसाइनी पे कर रहा है। अब अनलोडिंग चार्जेस हैं 1,200 रुपए के, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये डायरेक्ट कैसे हैं, क्योंकि ये अनलोडिंग है। पता कैसे चलता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, जब तक गोदाम में, यानी जिसको गोडाउन है उस तक चीजें नहीं पहुंच जाती, कंसाइनी के गोदाम में जब तक चीजें नहीं पहुंच जाती, उससे पहले जो भी खर्चा होगा, चाहे वो कंसाइनर पे करे कंसाइनी पे करे, वो डायरेक्ट होगा। कंसाइनर के तो जब वो कह देता है वो तो होते ही डायरेक्ट हैं। कंसाइनी के जो होते हैं वो डायरेक्ट वो होंगे जो गोदाम से पहले के खर्चे हैं। तो अभी चीजें उसके पास पहुंची है, वो अनलोड करा रहा है, गोदाम में नहीं पहुंची, अनलोड होंगी तभी तो जाएंगी गोदाम के अंदर। तो अनलोडिंग तक जो भी खर्चा होगा वो सारे का सारा डायरेक्ट होगा, चाहे कंसाइनी का है।
जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो उसमें हम ये वाली कॉस्ट भी ऐड करेंगे। एक तो ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन का। उसके बाद वो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय द हमाद अमाउंटेड टू ₹700। 700 रुपए उसने एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो उसने पे किए हैं हमाद ने। अब एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग तो वो ऑब्वियसली तभी पे करेगा ना जब चीज़ें पहुंच जाएंगी, तभी तो वो लोगों को बताएगा कि हम उसकी मार्केटिंग तो तभी करेगा ना, रास्ते में लाते हुए तो मार्केटिंग नहीं करता आएगा। तो ये उसके बाद के हैं। तो ये भी वैसे भी आप जो सेल मार्केटिंग ऑफिस के खर्चे होते हैं ये सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं, तो कंसाइनी के हैं लेकिन इनडायरेक्ट है। हमाद इज टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। 5% उसको सेल का जो है वो कमीशन मिलना है। सेल उसने की है 1,35,000 रुपए की। अब इसका हम 5% ले लेंगे, कमीशन है, कमीशन को हम क्या करेंगे कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, और ये 1200 और 700 ये भी हम ऐड करके कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ज़हीर एंड सन जो कि कंसाइनर है इंकर्ड द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ एक्सपेंस ही मुराद है, ऑल दो के एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क होता है, लेकिन यहाँ हम एक्सपेंस ही मुराद लेंगे। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2000 टुवर्ड्स द फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, ये उसने कंसाइनर ने पे किए हैं, तो कैश के रेफरेंस से कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक के अंदर आपने नेसेसरी लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करना है इसको। तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ ज़हीर एंड सन्स कंसाइनर, ये कि कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, डेट रेफरेंस अमाउंट, डेट रेफरेंस अमाउंट। तो सबसे पहले तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का रेफरेंस और 1,80,000 ये आ जाएगा, ये वाली रकम। उसके बाद कैश अकाउंट 2,000 जो कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो कि कंसाइनर ने पे किया हुआ है, ये कंसाइनर का है तो ऑब्वियसली इसका कैश कम हुआ होगा, कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आएंगे। ये कौन से हैं, ये जो उसने ये 2,000 पे किए हैं ये वो आ जाएंगे। उसके बाद हमाद अकाउंट जो कि कंसाइनी है, इसके एक्सपेंस हैं 1900 की। 1900 कहाँ से आ गया, 1200 ये और 700 ये, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस हैं जो कि कंसाइनी ने पे किए हैं, तो हम ऐड करके कंसाइनमेंट को लिख सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन आ जाएगा हमाद एक्सपेंस, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक्सपेंस है तो इसको इस तरह लिख दो। उसके बाद उसका कमीशन है 5%, तो सेल है, सेल 1,35,000 की हुई है जो कि उसने ये बताया हुआ है। सबसे पहले तो हम हमाद अकाउंट का रेफरेंस देकर सेल्स है कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। फिर इसका हम ले लेंगे 5%। तो ये 5% कैलकुलेट कैसे है, कमीशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई रेट। तो ये कमीशन की जो सेल की अमाउंट है वो है 1,35,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, तो सेल मल्टीप्लाई रेट इसको आ जाएगा 6,750। ये 6750 जो है ये कमीशन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमाद अकाउंट कमीशन, और ये 6,750 ये साइड तो क्लियर होगी। बाकी अब हमें पता है कि उसने कहा है कि 75% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, तो 25% अनसोल्ड है। तो अब 25% जो है इसका मतलब होता है 25 डिवाइड 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 25/100, तो इसका मतलब जहां टोटल लिखते थे वहां हम 100 लिखेंगे और जहां अनसोल्ड लिखते थे वहां हम 25 लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक फार्मूला वही है जो हम हर प्रॉब्लम में करते आ रहे हैं कि कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट। देखो 1,80,000 ये तो आ गया जो उसने कॉस्ट कंसाइनमेंट सेंड की है। डायरेक्ट एक्सपेंस अब यहाँ पर कंसाइनर के तो होते ही डायरेक्ट हैं, जो कि 2,000 रुपए हैं वो कंसाइनर के ज़हीर के, ये 2,000 ये तो आएंगे ही आएंगे। कंसाइनी के चूंकि अनलोडिंग चार्जेस हैं और ये गोडाउन से पहले के हैं तो ये भी डायरेक्ट होंगे, लिहाजा ये 1,200 भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल 100 कहां से आ गया, क्योंकि 25% अनसोल्ड है, तो 25% का मतलब है 25/100। तो 100 पे हम करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। इसको अगर हम कंप्यूट कर लेंगे, आप सारे पहले प्लस कर लेने, फिर 100 पे डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 45,800 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और इसको हम लिखते हैं कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पर, तो ये आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक और 45,800 ये, और इसका टोटल कर लें 1,90,650, और इसका अगर हम टोटल करें तो ये कम बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। डिफरेंस लेंगे तो वो 9,850 रुपए डेबिट साइड ज्यादा है, चूंकि डेबिट साइड कंसाइनमेंट की ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। इसको हम अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन लॉस, और ये 9,850 दोनों को टोटल करें तो 1,90,650 1,90,650, दोनों के नीचे डबल लाइन और ये हो गया कंप्लीट। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे कंसाइनमेंट जो स्टॉक है 45,800 ये जो हमने कंप्यूट किया है ना, आप चाहो तो एक और मेथड से भी कर सकते हो, जो कि कई मेथड होते हैं, आपको जो आसान लगे वो
जो अभी हमने कंप्यूट किया है इस फॉर्मूला से, सारे क्वेश्चन हम इसी से किए हैं, इसलिए ये आपको प्रॉबेबली अगर आपने सारी वीडियो एक से ऑनवर्ड देखी हैं तो आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको चेंज नहीं करना पड़ा फॉर्मूला एक है, वैल्यूज़ कौन कौन सी यूज़ करनी है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली पुट करते जाएं और कंप्यूट करते जाएं। यहाँ पे देखो उसने 400 केसेस जो हैं वो सेंड किए हैं, तो टोटल तो 400 हुए ना, टोटल तो 400 हुए, और हमने यहाँ पे फॉर्मूला में टोटल कितने लिए हुए, 100। हम लिखते थे कि टोटल यहाँ पे होना चाहिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि टोटल हम यूनिट्स लिखते हैं जो कंसाइंड होते हैं तो वो तो यहाँ पे 400 आना चाहिए। हाँ, अगर आप उस तरीके से करना चाहो आंसर यही आएगा, क्योंकि हमने रेशो के अकॉर्डिंगली यहाँ पर यूज किया। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है 400 कंसाइंड हुए हैं तो अनसोल्ड कितने हैं, 25%। अब इसका आप ले लो 25%, यानी 400 है, इसका जब हम 25% लेंगे तो वो आएंगे वो आइटम जो कि अभी बिके नहीं है, अनसोल्ड है, उसको हम कंप्यूट भी कर लेते हैं एक बार कि ये 400 है और इसका हम ले लेते हैं 25%। 25 का मतलब है 0.25, 100 पे डिवाइड करने के बाद तो ये आ गए 100। इसका मतलब 400 में से 100 नहीं बिके, 400 में से 100 नहीं बिके, ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है। वहां पे हम जो ले रहे हैं वो रेशो के अकॉर्डिंगली है। अगर आपने ये करना है ना, अब आप अनसोल्ड की जगह लिखोगे 100, और जो टोटल है जो कि इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल हमारे पास है यहाँ पे आप लिखोगे 400, यहाँ पे लिखोगे 100। आप इस फॉर्मूला के मुताबिक जरा कंप्यूट कर लेते हैं दोबारा से। अगर हम यहाँ पे 400 पुट करें, यहाँ 100 पुट करें तो क्या यही आंसर आता है? आप अपने तौर पे भी चेक कर लेना, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। तो ये देख लेते हैं जी, इसको देखो, इसको सबसे पहले तो हम ऐड कर लेते हैं। 1,80,000, इसमें हमने प्लस कर दिया ये 2,000, उसमें ऐड कर दिया ये 1,200, तो ये आ गया 1,83,200 यानी 1,83,200। इसको हमने डिवाइड कर देना है 400 पे, क्योंकि टोटल हम यहाँ पे अब 400 ले रहे हैं। डिवाइड करेंगे 400 पे, ये आ गया, और मल्टीप्लाई हमने 25 के बजाय अब हम 100 से करेंगे, क्योंकि अभी 100 निकाला था पीछे, तो क्या वैल्यू बन गई, 1 मिनट, इसको 1,80,000, इसको ऐड किया 2,000 और 1,200 और डिवाइड कर दिया इसको 400 पर, ये आ गया, और मल्टीप्लाई इसको कर देना है 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 45,800। तो ये वही एग्जैक्ट वही रकम आ रही है। तो मीन्स कि आप उस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, ये जो हमने 125 लिया ये रेशो के अकॉर्डिंगली है। जो हम यहाँ पे 400 और 100 ले रहे हैं वो एक्चुअल अमाउंट्स ले रहे हैं, यानी एक्चुअल क्वांटिटी ले रहे हैं हम। तो जिस तरह आपको आसान लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको कर लेना है। तो बस ये था, और कंसाइनमेंट तो बन गया। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सिंपल कंसाइनमेंट का रेफरेंस ट्रेडिंग का 1,80,000 और ये यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो कंसाइनी अकाउंट है, सिंपल, हमारा डेटर है, इस तरफ हमने उसे पैसे लेने 1,35,000, अपने वो एक्सपेंस लेस कर लेगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसने हमें देना है। तो उसने एक्सपेंस 1,901 किए हुए हैं। आपको याद होगा क्वेश्चंस के अंदर अगर हम जाएं तो वहां से हमें मिलता है कि उसने एक्सपेंस किए हुए 700 सेलिंग पर और 1,200 उसने अनलोडिंग, तो 1,200 और 700 1,900 हो गया ना, तो ये आ गया वो 1,900। और कमीशन उसका बना था 6750, जो हमने अभी कंप्यूट भी किया है ऊपर, तो आ जाएगा 6750 ये वाला, तो ये आ जाएगी ये वाली रकम। अब इसका डिफरेंस लेंगे, 1,35,000 में से आप दोनों ये वैल्यू निकालो तो 1,26,350 आता है। ये है बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन यानी बैलेंसिंग फिगर है। इतने पैसे अभी भी हमने हमाद से लेने हैं, यानी कंसाइनर ने हमाद से 1,26,350 रुपए लेने, और दोनों की साइड अगर आप देखें तो 1,35,35 पेंड हो जाता है। तो ये है जी इसका तरीकाकार। तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चन वगैरह या कन्फ्यूजन कहीं फिर भी रह गई हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा, उसको हम ज़रूर इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आंसर कर दूँ। तो बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।